हाय देयर, हमारी इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फिलोसॉफी। आज हम पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? साइंस। तो आज सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज की तारीख जो है बहुत ज़्यादा खास तारीख है। जैसे आप देख सकते हैं कि 16/9/25, यानी कि 16 तारीख 9वां महीना और 2025 चल रहा है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। देख लीजिए आप, 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 25 भी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, यह तारीख बहुत रेयर है, इसको देखने के लिए आपको बहुत सारे बहुत समय लग सकता है। ठीक है, 2025 भी अगर देख लेंगे तो 45 का वर्ग है, जो कि एक खास साल है। ठीक है, तो चलिए इसको इग्नोर करते हैं, इस पर आते हैं हम साइंस पर। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे साइंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइंस का डेफिनेशन आपको बताएंगे। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान। क्या कहते हैं? विज्ञान। ठीक। जैसे साइंस शब्द जो है ना, वो साइंटिनिया एक शब्द है, लैटिन शब्द, एक लैटिन वर्ड है साइंटिनिया। साइंटिनिया साइंटिनिया एक वर्ड है जिसका जिसका मतलब क्या होता है? ज्ञान या नॉलेज। ठीक है, तो साइंटिनिया नामक एक लैटिन शब्द से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है विज्ञान। ठीक है। अच्छा, साइंटिनिया भी एक वर्ब से बना है जिसका नाम होता है स्कायर। ठीक है, ये भी लैटिन वर्ड है। स्कायर मतलब होता है समझना। तो अगर हम विज्ञान, जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं, उसका डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका हिंदी भी हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। देखिए, विज्ञान। ठीक, विज्ञान को अगर हम तोड़ेंगे तो वी प्लस ज्ञान में टूटता है ये। ठीक है, वी मतलब होता है विशेष प्रकार का या खास तरह का। ज्ञान मतलब क्या होता है? नॉलेज या शिक्षा, जो आपके पास विद्या है, तो इसका मतलब होता है विशेष। और ये क्या होता है? शिक्षा या विद्या, विशेष प्रकार की विद्या या विशेष प्रकार का क्या? ज्ञान। ठीक है, तो विशेष ज्ञान या विशेष विद्या। तो अगर इसका हम हिंदी में डेफिनेशन जानने का प्रयास करते हैं तो विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, विज्ञान ये प्रकार की का सब्जेक्ट ही है या विषय है या एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? विशेष विद्या का अध्ययन करते हैं, अर्थात जिसमें हम क्या करते हैं? साइंटिफिक जो क्या चीज़ है विज्ञान, अभी हम बताते हैं आपको। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ अगर आपके आसपास घटित हो रही है या कोई भी घटना अपने आप से घटित होती है, आप कुछ करते हैं, ठीक है, वो सारी घटनाएं जो होती हैं विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। वो वैसे रैंडमली नहीं होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? तर्क लगाया जाता है, और तर्क लगाने का माध्यम क्या है? विज्ञान है। अच्छा, विज्ञान को आप प्रमाणित भी कर सकते हैं। इसको प्रयोगशाला में इसकी जितनी भी क्रिया विधियाँ हैं, उन सारी क्रिया विधियों को आप क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। जितनी भी क्रिया विधि है, इसकी विधियाँ हैं क्रिया विधि, उन सभी को आप क्या कर सकते हैं? प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, तो विज्ञान हो गया विशेष प्रकार का ज्ञान, जिसकी उत्पत्ति क्या हुई? साइंटिनिया नामक वर्ड से हुई है। और साइंटिनिया या स्कायर दोनों का मतलब क्या होता है? नॉलेज या ज्ञान। ठीक, जैसा कि हमारे चैनल का नाम भी है रिफ्रेश नॉलेज। ठीक है, तो रिफ्रेश नॉलेज में आपकी नॉलेज को क्या करेंगे? रिफ्रेश जरूर करेंगे। जैसा आपको पता होगा, वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि साइंस किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन पता हो गया। मतलब एक ऐसा तंत्र जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? हमारे आसपास होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसको हम प्रयोगशाला में या कथनों तथ्यों के माध्यम से प्रयोगों के द्वारा जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं साइंस या विज्ञान। चाहे विज्ञान के भाग, विज्ञान को कितने पार्ट में बांटा गया? तो देखिए, विज्ञान को 3 पार्ट में मेनली बांटा गया। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या है? भौतिक विज्ञान। क्या नाम है? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, जिसको भौतिकी भी कहा जाता है। ठीक है, हम पूरा लिख देते हैं, भौतिक विज्ञान। दूसरे वाले का नाम क्या है? रसायन विज्ञान। यहाँ पर हम रसायन लिख दे रहे हैं, प्लेस की कमी है, तो आप रसायन विज्ञान जान लीजिएगा। और तीसरे वाले का नाम क्या है? जीव विज्ञान। ठीक, यहाँ पर विज्ञान लिख देते हैं, नहीं तो ये अकेला। तो विज्ञान को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं, जिसके पहला क्या नाम है? भौतिक विज्ञान। दूसरे वाले का नाम है रसायन विज्ञान। तीसरे वाले का नाम क्या है? जीव विज्ञान। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। इसको इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। और इसको इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। ठीक है, तो
तो पहला हो गया क्या फिजिक्स, दूसरा हो गया केमिस्ट्री, तीसरा हो गया क्या बायोलॉजी, ठीक है, या बायोलॉजी। तो साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले वाले का नाम है भौतिकी, दूसरे वाले का नाम है रसायन और तीसरे वाले का नाम क्या है जीव विज्ञान है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इन सभी का डेफिनेशन, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर भौतिक विज्ञान बता देते हैं, ठीक। सबसे पहले डेफिनेशन बता दे रहे हैं, इसके बाद इसको और क्या मतलब और पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि नहीं इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। डेफिनेशन सुनिए, भौतिक विज्ञान का मतलब क्या है, फिजिक्स, भौतिकी, जो हमारे आसपास मतलब भौतिक वस्तुएं क्या होती है जिनको हम छू सकते हैं ना, यही तो होता है। लेकिन इसका डेफिनेशन हम आपको आसान तरीके में बताते हैं कि देखिए पूरे ब्रह्मांड में चाहे जहाँ पर आप देख लीजिए सबसे मतलब केवल एक ही चीज़ जो है वो लास्ट में बचती है, ठीक है, उसका नाम क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा ना तो विनष्ट की जा सकती है ना तो उत्पन्न की जा सकती है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर जा सकती है, स्थानांतरित या परिवर्तित की जा सकती है। इसे मतलब स्थिर ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि अब इसमें क्या होगा, भौतिक विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा, चूंकि यह उसकी एक शाखा है, उसकी एक क्या है टहनी की जैसे एक ब्रांच है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, हम केवल उसमें ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसका डेफिनेशन आप सुन लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान, ठीक है। इसके बाद रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किससे संबंधित है, पदार्थों से या तत्वों से, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सारे मतलब पदार्थ की जब हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाते हैं तो उसमें मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि रसायन विज्ञान आखिरकार कहते किसे हैं, तो आप जान लीजिए कि किसी भी विज्ञान की वह शाखा, सबसे पहले हम बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा उसके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोई भी पदार्थ कैसे बना है, कोई भी पदार्थ कैसे काम करता है तथा उस पदार्थ को बनाने में किस किस वस्तुओं, किन किन वस्तुओं का सम्मिलन हुआ है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको रसायन विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है उसको कहा जाता है जीव विज्ञान, ठीक है। तो देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। जीव विज्ञान जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जीव में जानवर और पेड़ पौधे दोनों आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको जीव कहा गया है, जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं, किसी प्रकार का जीवन हो जिसमें जान हो, इसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता क्योंकि उसमें जान नहीं होता है। तो जिसमें जीवन का अध्ययन किया जा रहा हो, जिसमें लाइफ का क्या किया जा रहा हो, स्टडी किया जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या बात करते हैं, देखिए भौतिक विज्ञान के अगर हम फादर पूछे कि भौतिक विज्ञान को सबसे ज़्यादा किसने समझा है, किस मतलब उनको फादर क्यों कहा गया है, इसके जनक कौन है, तो इनके जनक तो पहले न्यूटन थे, ठीक है। उसके बाद और रेवोल्यूशनर और आते गए आगे आगे। तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम पर भौतिक विज्ञान के पिता हैं उनका नाम है गैलीलियो गैलीली। क्या नाम है, गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली का नाम आपने सुना ही होगा। गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था, थर्मामीटर का आविष्कार किया था, समय को सबसे पहले इन्हीं ने मापा था, ठीक है। तो गैलीलियो गैलीली, भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, गैलीलियो गैलीली। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के पिता कौन है, एंटोनियो लेवाशिये। एंटोनियो लेवाशिये, एंटोनियो लेवाशिये, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आगे जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के पिता कौन है, अरस्तु, जैसा कि आपको पता ही होगा, अरिस्टोटल या अरस्तु है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको कहीं पर नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विज्ञान का हमने डिफिनेशन बताया, इसके बाद भौतिक विज्ञान बताया, रसायन विज्ञान बताया, जीव विज्ञान बताया, इन सभी के फादर का नाम आपको बताया कि इनको सबसे ज़्यादा किसने समझा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको रब करते हैं और आपको सबसे पहले भौतिक विज्ञान बताते हैं। भौतिक विज्ञान, ठीक। चलिए देखिए भौतिकी,
भौतिकी या भौतिक विज्ञान एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले जान गए हम कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए भौतिक विज्ञान को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें से पहला पार्ट क्या है, 3 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है उसको कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, या इसको कहा जा सकता है मूलभूत फिजिक्स, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स या मूलभूत विज्ञान, मूलभूत क्या भौतिकी कहा जा सकता है। इसके बाद क्या आता है, क्वांटम फिजिक्स। क्या आता है, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक। और इसके बाद थर्ड में क्या आता है, मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक। तो सबसे पहले जान लीजिए आप क्लासिकल फिजिक्स, इसके बाद क्वांटम फिजिक्स, इसके बाद क्या, मॉडर्न फिजिक्स। अभी आपको हम सिर्फ इसका क्या बता रहे हैं, प्रकार बता रहे हैं, इसके बारे में कब और अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, इसके बारे में डीपली अध्ययन बाद में किया जाएगा। पहले ये जानिए कि क्लासिकल फिजिक्स क्या है, और इसके बाद क्वांटम फिजिक्स क्या है, और उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानिए क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स की या भौतिकी की वह शाखा होती है जिसमें जितने भी नियम बनाए गए हैं उन सारे नियमों का पालन सुचारू रूप से होता है। जैसे मानते हैं, हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु जो होती है किसी बड़े पिंड की तरफ आकर्षित होती है। जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की तरफ अगर ये मारकर हम गिराएंगे तो नीचे चली जाएगी। तो यह प्रोसेस क्या हो रहा है, क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है, मतलब ये मूलभूत फिजिक्स है। इसमें मेन जो जितने भी सारे आज तक नियम बनाए गए हैं उन सभी नियमों का इसमें पालन पूरी तरह से होता है, तो उसको कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स, जब हम किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाते हैं, देखिए कोई भी पदार्थ होता है, जब उसको हम तोड़ते हैं तो सबसे पहले वो टूटता है किसमें, अणु में, फिर उसके बाद वो टूटता है परमाणु में, फिर उसको हम तोड़ते हैं तो वो 3 और कणों में टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, मतलब उस पर ना तो धनात्मक चार्ज होता है ना तो ऋणात्मक चार्ज होता है, वह एक न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कि उदासीन कण होता है। अच्छा, उदासीन कण होने का मतलब क्या है, उस पर समान मात्रा पर धन और समान मात्रा पर ऋण आवेश उपस्थित होने के कारण उसको उदासीन कहा जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को भी तोड़ेंगे हम तो उसमें आएगा क्वार्क। क्या आएगा, क्वार्क आएगा, और जब हम क्वार्क को भी विनष्ट कर देंगे तो क्या चला जाएगा, उस पर एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो क्वांटम फिजिक्स का हम अध्ययन क्या करते हैं, ऊर्जा के बहुत छोटे स्तर पर करते हैं। मतलब किसी पदार्थ को हम तोड़ते जाते हैं परमाणु स्तर पर या उसके नीचे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के स्तर पर जब हम ऊर्जा का अध्ययन करते हैं तो उसको क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। बहुत छोटे स्तर पर इसका अध्ययन किया जाता है, बहुत छोटे स्केल पर किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जितने भी फिजिक्स के आज नियम बनाए गए हैं वो सारे नियम इस पर फॉलो नहीं होते, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है। इसका अध्ययन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसको किसी दिन में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में जो आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब होता है आधुनिक विज्ञान। चूँकि जितने भी नियम दिए गए हैं वो सारे नियम किस में पढ़े जाते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ें खोजी जा रही हैं, खोज किए जा रहे हैं, तो उन सभी खोजों को करने का माध्यम जो है वो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स में नए नए चीज़ों का आविष्कार किया जा रहा है, जो कि नई पद्धतियाँ होंगी। क्लासिकल फिजिक्स का यूज भले किया जा रहा है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल क्या है, अलग है। ये बहुत पुरानी मतलब नीति है, इसके द्वारा अलग से नीति क्या है, मतलब पुरानी एक लॉजिकल क्या है, साइंस है। तो यानी कि क्लासिकल फिजिक्स जो है ये पुरानी है और ये क्या है, मॉडर्न नई है। इसमें नए प्रकार का इनोवेशन किया जाता है, ठीक है। तो भौतिकी क्या हो गई, 3 प्रकार से हो गई, क्लासिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स और क्या हो गया, मॉडर्न फिजिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम केमिस्ट्री वाला और इसके बाद क्या बायोलॉजी वाला एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंबी जब हो जाती है वीडियो लोग देख कर चले जाते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब करते नहीं चैनल को, लाइक भी नहीं करते हो इतना मेहनत करने के बाद भी। चलो, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, तभी तो कोई मतलब पढ़ेंगे आप आगे, तभी तो बढ़ेंगे, कुछ नया चीज़ तभी तो आएगा। बार बार स्क्रिप्टेड वीडियो देखते हैं, कभी कभी किसी चीज़ को रियलाइज़ भी कीजिए कि आखिरकार पढ़ाया क्या जा रहा है, उसको समझिए।
तब अपने जीवन में उसको आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।